हर हर महादेव दोस्तों, आज हम परम पिता से प्रार्थना करेंगे। भगवान पिता हैं और जीव मात्र उनका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही अपने पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु हम जैसे जीव आत्मा अपने परम पिता को भूलकर माया के वश में हो जाते हैं। अब वह अपने परम पिता भगवान की दया से ही इस माया से छूट सकता है। हमारे परम पिता सर्वसमर्थ हैं। हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं है। आप में अपार, अनंत, असीम शक्ति है जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया। आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही करेगा और कौन करेगा। दूसरे को दया क्यों आएगी? परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके मेरे को बचाओ। प्रभु, आपके होकर और किसको कहें? आपसे अधिक सामर्थ्यवान यहाँ कौन है? आपकी दृष्टि में अगर कोई हो तो हमें बता दें। हमारे को तो कोई दिखता नहीं है। गीता में भी लिखा है कि आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अधिक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका तो खेल होगा प्रभु, हमारा काम हो जाएगा। महाराज, हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है प्रभु। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहें? हम ही अपना काम कर लें। हमारे में शक्ति नहीं है, अगर है तो उसको आप जगा दो। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़कर और कोई दिखता नहीं है। हे रघुनाथ जी, हे मेरे महादेव, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए, मुझे अपनी प्रेमा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे प्रभु, यह काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किसको कहें? कौन सुनेगा? क्यों मानेगा? हम आपके हैं। आपने कहा है, आपका अंश होकर हम दुख क्यों पाएं? आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसी शक्ति के होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं प्रभु। आपके सिवाय हमारा कौन है? इसलिए हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपके सामने तो मामूली चीज़ है। आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी एक नज़र की बात है, हमारे जन्मों जन्मों का काम बन जाएगा प्रभु। आपका अंश होकर, दास होकर हम दूसरे किसी को क्यों कहें? अगर हम किसी दूसरे को कहते भी हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है। आपके लिए हमें माया से छुड़ाना एक छोटा और तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर हमारे सब आफत छूट जाएंगी। हम जैसे होने चाहिए वैसे हम नहीं हैं। ये बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं,
परंतु हम कैसे ही हों, हैं तो आपके ही, हम किसी दूसरे के तो हो नहीं सकते। अब ऐसी कृपा करो कि आपकी प्रेमा भक्ति हमें मिल जाए, हम आप पर ही निर्भर हो जाएं, आपके ही चरणों के शरण हो जाएं। आपके तो कोई घाटा पड़ेगा नहीं, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग्य बनता है। हमारे किए कुछ ना होगा प्रभु, आपकी जो अपार अनंत शक्ति है उसी से सब काम होता है। नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा करो, जिसमें आपको प्रसन्नता मिले वह करो। हमारा कोई जोर नहीं है, हम तो समझते नहीं हैं महाराज, हमारी अकल में बात नहीं आती, हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती। आपको दिखती हो तो आप वैसा कर लीजिए। हम अयोग्य हैं, जो अयोग्य होते हैं वे ही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य हैं वे कृपा की चाह क्यों करेंगे, वे अपना काम खुद कर लेंगे प्रभु, परंतु हमारे से ऐसा नहीं होगा। आप ही दया करके अपनी भक्ति हमें दीजिए। निर्भरा भक्ति पाकर हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आपके चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाए तो फिर काम आदि दोषों से रहित हो जाए, ऐसी कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ ना कहें, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, हम आपकी जानकारी में हैं। आप जानते हो कि हम कैसे हैं, हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो गाय उसे मुख से चाटकर उसे साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी प्रभु, आपकी जैसी प्रसन्नता हो आप वैसा करो, हम उसमें ही राजी हैं। हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर परवाह ही नहीं। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? कि आपकी ऐसी ही मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बात कहें? हमारी बात कौन सुनेगा? सुनकर भी वह क्या करेगा बेचारा? दूसरे में वह शक्ति नहीं है, अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है, और हमें क्या करना है महाराज आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं, अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करो, परंतु आपकी मर्जी में हम संतोष करें, वह संतोष भी आप ही हमें दीजिए, फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे अशरण शरण, हे महादेव, हे कृष्ण, हे राम, हे राधा, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हो, अयोग्य को भी योग्य बना देते हो। सब आपकी मर्जी है प्रभु, आप ही जानो महाराज। हे नाथ, अगर हम घोर पापी हैं तो आपके हैं, कम पापी हैं तो भी आपके हैं, अगर हम पाप रहित हैं तो भी आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है, आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं वैसे ही आपके हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप हो, और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है हमारा? हम शुद्ध हो जाएं तो कोई हमारे हो जाएंगे, अगर हम शुद्ध हो जाएं तो कई लोग हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई अपनाता नहीं प्रभु।
आप तो सबके हो। हम शुद्ध हैं तो भी आपके हैं, अशुद्ध हैं तो भी आपके हैं, अच्छे हैं तो भी आपके हैं, बुरे हैं तो भी आपके हैं। आपके सिवाय और किसकी शरण जाएं? सिवाय आपके अपना कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप ही हो। घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं। अतः हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। शबरी ने कहा है, ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो। आपके सिवाय अधमों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। अधमों की अपेक्षा करने वाले, अधमों को भगाने वाले बहुत मिल जाएंगे प्रभु, लेकिन अधमों से, पापियों से सब लोग घृणा करते हैं, पर आप उनको भी शुद्ध करते हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वह पापी आपके ही हैं। आप पतित पावन हैं, इसलिए हम ज़्यादा पापी हैं या कम पापी हैं, इसका विचार हम क्यों करें। बड़े बड़े पापियों का भी आपने उद्धार किया है, कसाईयों का भी आपने उद्धार किया है, महान चोर डाकुओं का भी आपने उद्धार किया है। यह आपका स्वभाव है प्रभु। इसलिए हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम कैसे ही हैं, है तो आपके ही। हम आपकी दया के भरोसे से आपकी शरण में आए हैं, जैसे कि विभीषण आए थे। आपके सिवाय और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसी दयालुता किसी में नहीं है। आपके समान दयालु हमने दूसरा कोई सुना नहीं है। सुने भी कैसे, जब है ही नहीं। इसलिए हम आपके चरणों में आकर पड़े हैं। बस अब और विचार ही क्यों करें। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो जो कुछ हो बस सब आप ही हो। एक आप पर ही विश्वास है, एक आपकी ही आशा है। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही हैं, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। इनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों का उद्धार करने की बात रहती है। आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है। आपके भक्तों में यह स्वभाव आपसे ही आया है, परंतु आप में यह स्वभाव पहले से ही स्वाभाविक है। अधमों का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। अधमों का उद्धार करते करते आपकी कृपा में कमी नहीं आती। आपकी कृपा आपके स्वभाव को लेकर ही है। ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। आपके समान कौन है। आपने पहले से ही बिना हेतु कृपा करने का स्वभाव बना रखा है, इसलिए आपको कहने की हिम्मत होती है। आपके सिवाय और किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती। अब मारो या तारो, कुछ भी करो, हम बस आपके हैं। अगर हम अनन्य शरण नहीं हैं तो आप अनन्य शरण कर लो महाराज। आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बना लो। आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बना लो। हम तो वैसे बन नहीं सकते, अपने को शुद्ध कर नहीं सकते। बालक कैसा ही हो, उसको स्नान तो माँ ही करवाती है, परंतु बालक रोता है कि माँ स्नान क्यों कराती है। हम तो ऐसे हैं महाराज। हे नाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे महादेव, हे कृष्ण, हे राम, हे राधा। आपके चरणों का ही सहारा है और किसी को हम जानते ही नहीं हैं। जाने क्या, आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं और आपके सिवाय कोई होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। जो दीन हैं, नीच हैं,
वो आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे में कोई कमी है तो आप दूर कर दो। हम तो किसी से ही भरे हुए हैं, हम कमियों से भरे हुए हैं। हम अच्छे मंदे जैसे भी हैं आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं प्रभु, दया करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।